नमस्कार। आज हम लोग पेन थेरेपी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में जो जो वेदना होती है, जो जो दर्द होता है, तो उसे हम किस प्रकार से हम उसे कम कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। अभी पेन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि घुटने में दर्द हुआ, पैर में दर्द है, शोल्डर में पेन है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है। तो इसको हम लोग कैसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा, इसे आज हम लोग समझेंगे आज की सेशन में। तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स हमारे हाथ और पैरों में रिप्रेजेंट होते हैं। यदि हम उस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर दिया जाए तो आपको देखेगा आपको वेदना अपने आप कम कम होते जा रही है। इसे दूसरे भाषा में सुजोग थेरेपी भी कहा जाता है। तो मान लीजिए कि आपका ये हाथ है, चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड, दोनों में ऑर्गन्स रिप्रेजेंट होते हैं। मैं लेफ्ट हैंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारा सर से लेकर थ्रोट तक का रिप्रेजेंट होता है इस अंगूठे में, थंब में, फ्रॉम हेड टू थ्रोट। ये लेफ्ट हैंड है आपका, ये आपका लेफ्ट लेग, ये राइट लेग और ये राइट हैंड। वापस समझते हैं, ये हमारा सर को रिप्रेजेंट करता है, हेड से लेकर थ्रोट तक। ये हमारे लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड को ये फिंगर और राइट हैंड को ये फिंगर। मिडिल के जो दो फिंगर हैं ये हमारे दो पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट लेग और राइट लेग। ये जो पार्ट जो उभरा हुआ है ये हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे शरीर में कहीं भी वेदना होती हो या नहीं भी होता है, अगर हमें एनर्जेटिक पूरा दिन महसूस करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो, ज़मीन पर पैर रखने से पहले बेड पर बैठे हुए ही अपने हाथ पैर को एक्यूप्रेशर पॉइंट दे दीजिए। जब आप दोनों ही हाथों को एक्यूप्रेशर पॉइंट देते हैं, आपको पूरा दिन शरीर में वेदना महसूस नहीं होता है। जो पुराने वेदना रहते हैं काफ़ी कम हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। अब कैसे इसे ठीक किया जाए, तो इसका एक छोटा सा टेक्निक है जो आपको आज समझा जाएगा। केवल इसे 5 मिनट ही आपको करना है। तो आप सुनिए कि ये राइट हैंड है आपका, इसको प्रेस करना शुरू कीजिए, काफ़ी ज़ोर से प्रेस कीजिए अपने अंगूठे के बल से। इसे आप 21 काउंट तक प्रेस करते जाइए। 21 काउंट तक जब प्रेस हो गया टॉप से लेकर आखिरी तक, उसके बाद फिर से 6 बार क्लॉकवाइज और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। इससे आपके राइट हैंड का सारा पेन अपने आप कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर करीब 21 काउंट तक इसे आप होल्ड करके रखिए, काफ़ी ज़ोर से इसे प्रेस करके। जितना आप प्रेशर देंगे उतना अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार आप दूसरे फिंगर को भी करेंगे 21 टाइम्स, टॉप से लेकर अब तक काफ़ी इसे हार्डली प्रेस कीजिए। और फिंगर्स को 21 टाइम्स प्रेस होने के बाद कंप्लीटली जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे अंगूठे के बल से, नाखून के बल से, उतना ज़्यादा आपको राहत महसूस होगी। फिर उसे 6 बार क्लॉकवाइज और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इसे भी, इस फिंगर को भी 21 काउंट तक होल्ड करके रखिए काफ़ी देर तक। उसी प्रकार फिर ये फिंगर, फिर ये फिंगर, फिर अंगूठे को। तो जब भी आपको सर दर्द हो रहा है, कहीं आपको साइनस का इशू है, सर्दी कफ की इशू है, तो आप इस थंब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करें। जब आप सेंटर पार्ट को काफ़ी प्रेस करते हैं तो आपके हार्ट पे, लंग्स पे काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको ऑक्सीजन की इंटेक काफ़ी बढ़ जाती है, आपको सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो काफ़ी कम हो जाता है, घबराहट और बेचैनी आपकी काफ़ी कम हो जाती है। जब आप सेंटर में प्रेस करते हैं गोलाकार में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके कॉन्स्टिपेशन इशू, एसिडिटी, गैस इश्यूज़ ये अपने आप काफ़ी कम हो जाते हैं, न के बराबर। और सेंटर में काफ़ी देर तक उसको प्रेस कीजिए। और सभी को आप प्रेस करने का फॉर्मूला याद रखिए कि 21 टाइम्स आपको मिनिमम करना चाहिए हर पार्ट पे। बिल्कुल उसी प्रकार फिर आप राइट हैंड पे भी कीजिए। जब आप दोनों हाथों पे करोगे उसके बाद फिर कुछ देर तक आप आंखें बंद करके महसूस करें और आपके शरीर की सारी वेदना जा चुकी है। तो इस प्रकार का प्रयास आपको हर दिन करना चाहिए नियमित रूप से। सुबह जैसे आप उठते हैं 5 मिनट तक, और रात में जैसे जब आप सोने के लिए जाते हैं तो बेड पर बैठे ही इस दोनों हाथों को प्रेस करके तब आप सोएं, और देखना कि आपकी वेदना अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहते आया हूँ कि कभी भी अगर 100% स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो 2 नियमों को और अपनाइए। वो है शाकाहार, शुद्ध शाकाहार का खाना पीन, और दूसरा पानी की मात्रा अधिक से अधिक होना चाहिए। कम से कम 1 घंटे में आप 1 से 2 गिलास पानी आपका जाना ही चाहिए आपके शरीर में। 2 चीज़ें
महत्वपूर्ण काफ़ी है। और तीसरा, समय पर आहार लीजिए। आप अगर 8 तक डिनर कर लेते हैं तो ही आपके लिए अच्छा है। यदि आप 9 बजे 10 बजे डिनर लेते हैं तो फिर आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो अगर आप समय पे खाना खाएं, पानी लें और शुद्ध शाकाहार, ये 3 चीज़ का अगर प्रयोग करते हैं और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ दोनों हाथों पर, आपको इमीडिएट उसी दिन से आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन के लिए। तब तक जय हिंद।